सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। औद्योगिक थाना क्षेत्र की नवविवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत, पतिका के पिता ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस जुड़ी शिनाख्त में। औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के अम्बेडकर नगर में नवविवाहिता वर्षा कुमारी का शव उसके ससुराल में मिला, जिसके बाद मृतका के पिता सहित अन्य परिजन मौके पर पहुंचे, जहां वर्षा का शव पलंग पर पड़ा हुआ था और उसके गले पर काले दाग के निशान थे और हाथ में चाकू भी था। जिसके बाद परिजनों ने औद्योगिक थाना प्रक्षेत्र पुलिस को घटना की सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर थाने पर ले गई। वहीं मृतका के पिता और परिजन का आरोप है कि पति, ससुर, ननद और भगना के द्वारा उसकी बेटी की हत्या की गई। पिता का कहना है कि 25 जनवरी 2022 को उन्होंने अपनी बेटी वर्षा कुमारी की शादी अम्बेडकर नगर 0 माइल के रहने वाले वासुदेव पासवान के पुत्र संदीप राज के साथ की थी। पिता के द्वारा बेटी की शादी में दहेज भी दिया गया, लेकिन शादी के बाद से लड़का 4 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का मोबाइल मांग रहा था। वह इस मांग के कारण दामाद न तो बेटी को मायके जाने देता था और न ही मायके वालों को अपने घर आने देता था। वो फोन पर बात करने पर भी पति के द्वारा अक्सर वर्षा की पिटाई की जाती थी। वहीं आज देर शाम मृतका के पति ने ससुर को फोन कर वर्षा की मौत की सूचना दी, जिसके बाद वो लोग पहुंचे, जहां पलंग पर उनकी बेटी मृत अवस्था में लेटी हुई थी। मृतका के पिता और परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने मृतका के पति संदीप राज और ननद को हिरासत में लिया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आएगी कि यह हत्या है या फिर सुसाइड। अभी पुलिस दोनों मामलों पर छानबीन कर रही है। बिजली जाते ही ठपोरा कार, डाकघर में परेशान उपभोक्ता। डाकघर में भले ही लाखों रुपए की लागत से जनरेटर, इन्वर्टर, बैटरी का प्रबंध हो रहा हो, पर लाइट जाते ही यहां पर काम पूरी तरह से ठप हो जाता है। इसके चलते ग्राहकों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। ताजा मामला भागलपुर के मुख्य डाकघर का है। भागलपुर के मुख्य डाकघर में बिजली और जनरेटर की पर्याप्त सुविधा न रहने के कारण उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये प्रक्रिया तकरीबन 1 सप्ताह से चल रही है, जहाँ बिजली अचानक गुल हो जाती है। इसके जाते ही सभी कंप्यूटर बंद हो जाते हैं और कार्य ठप हो जाते हैं। काउंटर्स पर लंबी कतारें लग जाती हैं। डाकघर में चारों ओर अंधेरा छा जाता है। भीड़ में खड़े लोग भी परेशान होने शुरू हो जाते हैं। बिजली के जाते ही काउंटर पर बैठे कर्मी भी उठकर इधर उधर चले जाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को काम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डाकघर में कभी इंटरनेट तो कभी बिजली जाने से कार्य बाधित हो रहा है, जिसके चलते वहां के कामकाज घंटों बंद हो जाते हैं। वहीं उपभोक्ता का साफ तौर पर कहना है कि इतना बड़ा संस्थान है, लेकिन जनरेटर की सुविधा नहीं। यह आश्चर्य की बात है। हम लोगों को किसी भी तरह के जरूरी कागजात की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उस समय क्या करेंगे। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भागलपुर शहर को मिली 12 गाड़ियां। नई गाड़ियों के आने से गश्ती में देखा जा रहा है सकारात्मक भाव। भागलपुर पिछले सप्ताह पुलिस मुख्यालय के द्वारा कई जिलों के थाने में मुख्यमंत्री के द्वारा झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया गया। उसी बाबत भागलपुर जिला पुलिस को भी 12 गाड़ियां उपलब्ध कराई गईं। गौरतलब है कि कई थानों में गश्ती गाड़ियां जोरती जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी और 15 साल से भी ज्यादा पुरानी हो गई थी। अब उसे नवीनीकरण या नीलामी की प्रक्रिया में डाल दिया जाएगा और 12 नई गाड़ियों से पुलिस गश्ती करेंगे। भागलपुर जिला पुलिस को जस्सी के लिए नई 12 गाड़ियां आने से गश्ती करने वाले जवानों में सकारात्मक भाव देखा जा रहा है। भागलपुर की पुलिस लाइन में सभी 12 गाड़ियों को वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार एसपी सिटी एसपी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सार्जेंट मेजर सहित दर्जनों भागलपुर पुलिस लाइन के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 माह के अंदर लूट की हुई 4 वारदातों का पुलिस ने किया उद्भेदन। भागलपुर जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। आए दिन गोलीबारी की घटनाएं, लूट कांड की घटनाएं, नशीले पदार्थों का अवैध रूप से व्यवसाय जमकर भागलपुर शहर में फल फूल रहा है। इस पर लगाम लगाने को लेकर भागलपुर जिला पुलिस कई हथकंडे अपना रही है। कई कांडों का उद्भेदन भी किया गया। कई अपराधियों को सलाखों के पीछे ले गए, लेकिन फिर भी अपराध का ग्राफ है कि नीचे नहीं उतर रहा। इसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार
ने पुलिसिया कार्रवाई में और तेजी लाते हुए फिर से कई कांडों का उद्भेदन किया और कई अपराधियों को गिरफ्तार भी किया। इसको लेकर आयोजित प्रेस वार्ता भी रखी गई। गौरतलब हो कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पिछले 2 माह के अंदर लूट की हुई 4 वारदातों का पुलिस ने उद्भेदन किया है, जिसमें चारों घटना में शामिल 10 अपराधियों की जहां गिरफ्तारी की गई, वहीं लूटी गई सामान सामग्री को बरामदगी के साथ साथ एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा गोली पुलिस ने बरामद की। तिलकामांझी थाना क्षेत्र से 6 मई को एक ट्रक गायब हुआ था जिसमें 9 टन अमूल ब्रांड का सामान था, जिस मामले में पुलिस ने वैशाली से ट्रक सहित सामान को बरामद किया। वहीं ट्रक लूटने वाले 3 लुटेरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं औद्योगिक थाना क्षेत्र, लोधीपुर थाना और शाहकुंड में हुई लूट का भी पुलिस ने उद्भेदन कर लिया। लगातार हो रही लूट की घटना के बाद पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद लूट की घटनाओं में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ सामानों की बरामदगी भी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। आए हम बाराती, बारात लेकर जाएंगे तुमको भी अपने साथ लेकर। बिना बैंड बाजा बारात की हुई अनोखी शादी, प्रेमी जोड़े ने खाई साथ जीने मरने की कस्में। आए हम बाराती, बारात लेकर जाएंगे हम तुमको साथ लेकर। ये गाना आपने जरूर सुना होगा। इस गाने की इस लाइन को सच कर दिखाया है मुंबई के एक युवक और भागलपुर की एक लड़की ने। जी हाँ, मुंबई के रहने वाले इस युवक को जो भागलपुर लालूचक अपने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल हुआ था और बारात लेकर भागलपुर के शाकचक थाना क्षेत्र के लालूचक भट्टा पहुंचा, जहां दुल्हन की एक दोस्त खुशबू से युवक देवीलाल की नजरें मिली और दोनों में प्यार हो गया और बुलेट ट्रेन से अधिक रफ्तार से इनका प्यार परवान चढ़ने लगा। लड़के ने तुरंत लड़की से कह डाला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने भी तुरंत हाँ बोल दी और आज 25 मई गुरुवार को दोनों ने भागलपुर कोर्ट मैरिज कर ली। जब दोनों से पूछा गया कि आगे का क्या प्लान है तो दोनों ने जवाब दिया कि अब साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। खुशबू कुमारी सिंह ने कहा, मैं अपनी दोस्त की शादी में गई थी। वहीं उस शादी में हम दोनों एक दूसरे को देखे और नजरों से नजरें मिली और प्यार हो गया। पहले मुझे मेरे पति ने ही प्रपोज किया। सीधे आकर उन्होंने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर मैंने माँ से बात की और माँ से बात करने पर वो मान गई और आज हम लोग भागलपुर कोर्ट में शादी के लिए गए। हम लोगों ने भगवान के साथ जीने मरने की कस्में भी खाई। देवीलाल मंडराय ने कहा कि मैं मुंबई का बदलापुर थाने का रहने वाला हूं। मैं अपने दोस्त की शादी में अपनी प्रेमिका से मिला और पहली नजर में ही मुझे खुशबू काफी प्रिय लगी। मैं शादी का प्रस्ताव रख दिया, उसकी मम्मी ने भी हाँ भर दी। फिर हम लोगों ने भागलपुर कोर्ट आकर शादी कर ली। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। हाई वोल्टेज ड्रामा, विवाहित महिला ने युवक पर प्रेम जाल में फंसाकर रेप का लगाया आरोप। शहर में हैरान करने वाली एक तस्वीर देखने को मिली। खुद अकेली लड़की लड़के के पास पहुंचकर उसका कॉलर पकड़कर खींचते हुए मंदिर ले जाती है, जहां घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा दोनों के बीच चलता है। लड़की शादी की जिद कर रही है, वहीं लड़का परिवार वालों की सहमति लेने की बात कर रहा है। लड़के की कॉलर पकड़ी इस लड़की का नाम करिश्मा है और ये मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोड़िया गांव की रहने वाली है, जबकि लड़की की गिरफ्त में ये युवक रोहित कुमार है जो इसी गांव का रहने वाला है। 2 साल से इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हुआ और जिसके बाद प्रेमी युवक के द्वारा प्रेमिका से शारीरिक संबंध भी बनाए गए और जब प्रेमिका शादी के लिए दबाव बनाने लगी तब एक बार युवक ने लड़की की मांग में सिंदूर देकर घर ले गया, लेकिन घर वालों ने लड़की को घर से भगा दिया, जिसके बाद लड़की ने महिला थाने में अपने प्रेमी पर रेप का मामला दर्ज करा दिया। वहीं युवक कोर्ट से बेल ले चुका है और प्रेमिका उससे एक बार फिर से शादी करने का दबाव बना रही है और इसी को लेकर वो खलीफाबाग चौक के एक नवनिर्मित मकान में जहां उसका प्रेमी काम कर रहा था पहुंच गई और प्रेमी का कॉलर पकड़कर उसे बुढ़ानाथ मंदिर ले गई, जहां कई घंटों तक दोनों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। प्रेमिका का कहना था कि अगर युवक उससे शादी नहीं करता तो वो जहर खाकर जान दे देगी, जबकि युवती की शादी पहले ही हो चुकी है और उसका पति रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। वहीं घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जहां मंदिर के सामने लोगों की भीड़ खड़ी हो गई और सभी दोनों का तमाशा देखते नजर आए, वहीं गश्ती कर रही जोगसर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों प्रेमी जोड़ों को गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई, जहां दोनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं दोनों के परिजनों को भी बुलाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे भागलपुर, नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार बिहार को कर रहे बर्बाद। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा क्षेत्रीय दौरे पर हैं। इसी क्रम में भागलपुर जिले के सुल्तानगंज पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले बिहार को जिसने बर्बाद किया, बिहार के बागडोर उसे सौंपना चाहते हैं, इसलिए जो नीतीश कुमार को रोकेगा हमारा गठबंधन उसी के साथ होगा। कहा कि हमारी पार्टी बिहार को बर्बाद करने वालों के साथ गठबंधन नहीं हो सकती। आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार को बनाने वालों के साथ गठबंधन हो सकता है। अभी कोई पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ है।